अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक। पंजाब न्यू बुक है और ये मैथ एसएनसी है। ठीक है, एसएनसी का मतलब है सिंगल नेशनल कैरिकुलम 2023 और 24। ये इस सेशन से यानी अभी हमारी क्लास में ये पढ़ाई जा रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स को आप नंबर लाइन को यूज़ करते हुए कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप कोशंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ नंबर्स को आपस में ज़रब दें, उनके साइन प्लस हों माइनस हों तो ये किस तरह करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट ले लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। इन इंटीजर्स का आपने प्रोडक्ट मतलब ज़रब, इनका हासिल ज़रब यानी इनको ज़रब करके जो जवाब आएगा वो फाइंड करना है, लेकिन यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है उसको देख लें। इसमें है +4 एंड +5। ठीक है, इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि जो देखें हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पहले इसको समझ लें। 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 है सपोज करें, तो इसका हम क्या कहते हैं 6। इसको हम ऐसे भी तो कहते हैं कि 2 + 2 + 2, यानी इस मल्टीप्लाई 3 का मतलब यह है कि 3 दफ़ा ये जमा होना था तो इसको हमने शॉर्टकट कर लिया और वो 6 आ गया। ठीक है, या इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं ना कि 3 जो है वो 2 दफ़ा ऐड हुआ है, तो ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 ने 3 दफ़ा जंप लगाया है, इस मल्टीप्लाई 3 का मतलब ये है, या 3 का 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि 3 ने 2 दफ़ा जंप लगाया। समझ आ रही मेरी बातों की। अब यही चीज़ हमने शो करनी है नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर इतनी समझ आ गई है तो आगे भी कोई मसला नहीं है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, मुझे बताएं कि आपको किस तरह समझ आता है, मैं कोशिश करूंगा उसी तरह से ही बात किया करूं। अच्छा, अब ज़रा देखें 4 5 क्या बनता है, 20 बनता है। देखें ये आपने अपने ज़हन में लड़ा देना है, 4 5 कितना 20, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव 20 आएगा। अब इसको शो करना है। ठीक है, अब या तो ये भी कर सकते हैं कि 4 को 5 दफ़ा लें या 5 को 4 दफ़ा लें। मैं 5 को 4 दफ़ा लेता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 5 ज़रब 4 या 4 ज़रब 5 जवाब क्या है, सेम है। इसको 0 कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 कह देते हैं, इसको 10 कह देते हैं, इसको 15 कह देते हैं, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसको 20 कह देते हैं। अब 5 ज़रब 4 का क्या मतलब है, इसको ज़रा पहले अपने पले बांध लें कि 5 ज़रब 4 को हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते जाएं। ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट ले लें। ठीक है, और ऐसे कर लें, ये देखते जाएं। इसको क्या लिखेंगे, +5। ठीक हो गया। फिर दोबारा से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से ऐसे जाएंगे, ये देखें। ठीक है, क्लियर हो गया। +5 दोबारा हो गया, फिर +5 जाएंगे, 5 3 15 हो गया, फिर +5 जाएंगे, क्या हो गया ये 5 4 20 हो गया, +5। ठीक है, तो जो हमारे पास आएगा रिजल्ट आएगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या होगा, +20। ऐसे ही आएगा ना, तो ये +20 जो है आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट है। आप लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि हैंस, ठीक है, +4 मल्टीप्लाई बाय +5, तो ये कितना आएगा, +20। ठीक है, +4 मल्टीप्लाई बाय +5, दिस इज इक्वल टू 20, यानी क्या, +20। ये आपके पास फर्स्ट का जवाब है। 2 को देख लें, ये है -3 एंड +8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो इसमें कॉमन सेंस की बात है उसको ज़रा पहले समझ लें। माइनस और प्लस से क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो 8 दफ़ा जंप आएगा किस तरफ, माइनस की तरफ। ऐसे भी हो सकता है, या 8 3 दफ़ा जंप आएगा, जंप आएगा किस तरफ, माइनस की तरफ। ठीक है, तो चूंकि जवाब माइनस में आना है, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -3, फिर ये हो जाएगा -6,
9, ठीक है। फिर क्या है, -12, माइनस क्या 15, -18, ठीक है, -21 और -24, ऐसे ही होगा। अब है -3 को 8 दफ़ा जंप करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेशक इसका कर लें, कोई इशू नहीं है। ऐसे कर लेता हूँ कि इसको, चलें कलर यही सही है। ये हो गया, ये देखें -1 दफ़ा हो गया -3, फिर ये हो जाएगा इस तरह से 2 दफ़ा -3, ठीक है। ऐसे करें या अलग-अलग, लेकिन ऐसे ठीक है, -3, ठीक है। और फिर इस तरह से -3 और ये -3, ठीक है, -3 और ये क्या, तो ये आपके पास क्या आ गया, -3 को कितने दफ़ा किया, 8 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, -24। आप ये कहेंगे कि हैंस -3 मल्टीप्लाई बाय +8 इज इक्वल टू -24। ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया, ठीक है। आप जवाब देखना चाहते हैं, अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, तो ये देखें -24, ठीक है, ये आपके पास जवाब है। चलें, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, वो है 0 and -6, ठीक है, 0 and -6। तो ये तो आपको पता है कि इससे क्या आएगा, जवाब 0 आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे आप ये कहेंगे कि 0 और -6 से क्या आएगा, -6 ने कोई जंप नहीं करना, ठीक है। तो 0 ने मतलब कोई जंप नहीं करना, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये आपका जवाब है। आप ये कहेंगे कि हैंस 0 ज़रब -6 इज इक्वल टू 0। याद रखें कि 0 को जिस चीज़ से भी ज़रब देंगे, जिस चीज़ से मतलब जो मर्जी अदद हो, जितना बड़ा जितना छोटा, माइनस प्लस जो मर्जी हो, जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को देख लें, +11 एंड -2 सॉल्यूशन है। मुझे पता है कि माइनस और प्लस ज़रब का आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 11 को 2 जंप दूं या 2 को 11 दफ़ा दूं, तो एक ही बात है। ये हो जाएगा, इसको मैं 0 कह देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि माइनस की तरफ जाएगा। इसको कहता हूँ -11 और इसको मैं कहता हूँ -22, ठीक है। तो फिर इस तरह करते हैं कि इसको कह देते हैं कि इसने 11 जंप खाया, ठीक है, -11 हो गया, और फिर दोबारा इसने 11 जंप खाया, ठीक है। ये याद रखना चाहिए कि जंप इक्वल होना चाहिए, 2 है तो 2 दफ़ा ज़रब 2 दफ़ा जंप का है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा -22। तो आप कहेंगे कि हैंस +11 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये -22 देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये -22, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले 5 पे। तो 5 कह रहा है कि +5 एंड -5, +5 एंड -5 सॉल्यूशन। अब 5 जंप है लेकिन माइनस होगा क्योंकि जवाब माइनस आएगा, ठीक है। तो 0, मैं इसको कहता हूँ -5, इसको कह देता हूँ कि -10, 15, -20 और ये -25, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जंप आएगा वो एक का जंप है -5, ये देख लें आप, ठीक है, -5। दूसरे का जंप क्या होगा, -5। तीसरे का क्या होगा, ठीक है, -5। फिर इसी तरह और फिर इसी तरह से, क्लियर हो गया। ये -5 हो गया, 5 कितने दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा, ठीक है, -25। तो आप कहेंगे कि हैंस
-5 मल्टीप्लाई बाय -5 -5 नहीं +5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -25। ठीक है, वहीं पे जाके रुका है, तो यही इसका जवाब है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है कि 6 वाला। तो क्वेश्चन 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 और इसका पार्ट नंबर 6। तो ये कह रहा है कि 10 एंड -3, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, दोनों आप देख लें कि माइनस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको 0 कह दें, इसको कह दें 10, इसको कह दें 20 और इसको क्या कह दें 30। ठीक है, तो 30। अब ये होगा इस तरह से कि इसको -10 नहीं, ये 10 हो गया, क्योंकि माइनस तो ख़त्म हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया 10, आपने जस्ट 10 यूनिट जाना है, और ये हो गया 10। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 30। यहाँ से आप सीधा एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक। ठीक है, इसको आप कह दें कि 30। तो हेंस -10 -3 +30। ठीक है, इसको +30 बेशक कह दें तो कह दें। ठीक है, ये आपके पास +30 रिजल्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो वो है +9 एंड 0। तो सोल्यूशन आपको पता है, यहाँ पे चूंकि 0 आ रहा है, दैट्स वाई बात ही ख़त्म है। हेंस ठीक है, 9 चलें +9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ से 0 को ज़रब दें वो 0 हो जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को शो कर दें ऐसे। लेकिन वो नंबर लाइन पे क्या शो करना है, 0 पॉइंट है बस। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फिर कौन सा है, 8 वाला। तो इसमें जो 8 है, 2 and -7, 2 and -7। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें आएगा 2 and -7, या चलें इस तरह कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस वाली साइड पे जाएगा, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। -7 और -14, -7 को 2 दफ़ा जम देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा -7, और ये दोबारा से जब -7 जाएगा तो कितना आ गया, -14, और इसको आप ऐसे शो कर लें। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि हेंस -7 नहीं 2 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू -14। ये -14 आपके पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व नंबर फर्स्ट क्या है, +38 मल्टीप्लाई -23। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो जवाब आएगा वो माइनस आएगा, तो 38 कर देते हैं, 23 कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 3 8 24, 2 आया इधर, 3 3 9 2 11। अब 2 8 16, 1 आया ऊपर, सो 2 3 6 1 7, ये आ गया 4 7 8 874। अब इसको लिखेंगे कि +38 मल्टीप्लाई बाय -23 इज इक्वल टू -874। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जवाब क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। मैं वैसे आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें 874। ठीक है, माइनस। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ, इसका पार्ट 2 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें है कि +24 एंड मल्टीप्लाई टू व्हाट, ये है +15। ठीक है, दोनों प्लस है तो जवाब प्लस ही आएगा। सॉल्यूशन,
ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 4 20, 2 इधर आ गया, 5 2 10 2 12, ये आएगा 1 4 4 1 2 2 0 2 4 6 2 1 3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्लस 24 मल्टीप्लाई प्लस 15 और दिस इक्वल्स टू क्या 360। ठीक है, जो बात साथ साथ हम चेक करते जाते हैं, ये 360। ठीक है, इसके बाद वाला जो है वो 285 है। चलें देखेंगे पार्ट 3 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2, इसको कर लेते हैं। माइनस इसका है 15 और मल्टीप्लाई माइनस 19। पहली बात तो यह है कि ये प्लस आएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती, इसको जस्ट सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 5 9 45, 4 इधर आ गया, 5 1 5 4 9। दूसरे पे आते हैं, 1 9 9 1 1 1। ठीक है, 5 9 9 18, एक यहाँ पे आ गया, 1 1 2, 250 ही आ गया। सो माइनस 15 मल्टीप्लाई माइनस 19 इज इक्वल टू प्लस 285। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें आ रहा है प्लस 23, फिर है मल्टीप्लाई माइनस 41। तो इसका अगर सोल्यूशन कर लें, 41 बड़ा है उसको ऊपर रख लेते हैं, 23 और मल्टीप्लाई 3 1 3 3 4 12, 2 1 2 2 4 8, 3 2 2 4 1 8 9। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं कि 23 मल्टीप्लाई बाय माइनस 41, ये आएगा जवाब हमारे पास 943, लेकिन क्या माइनस 943। चेक कर लें, माइनस 943। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 4 हो गया। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें है कि 74 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखें कि 74 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एज 0 मल्टीप्लाई by anything equals 0। ठीक है, अब है आपके पास नंबर 6। तो वो क्या कह रहे हैं, माइनस 89 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो माइनस माइनस तो आपको पता है सॉल्यूशन, माइनस 89 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जस्ट 89 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी हो गया ख़त्म। मैं वैसे आपको चेक भी करा देता हूँ, रिजल्ट्स को आप देख लें। ये देखें, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस 89। ठीक है, ये चलें प्लस लिखते हैं तो प्लस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और उसके अलावा ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो ये कह रहा है कि फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब है कि तकसीम करने से जो जवाब आएगा, तकसीम करें इसको मतलब। ठीक है, तो ये हम कह देते हैं प्लस 51 डिवाइड बाय क्या प्लस 3। ठीक है, तो जब इनको डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन को देख लें, 51 डिवाइडेड बाय क्या 3, 3 1 3 21 रह जाएगा, 3 7 21। ठीक है, तो क्या रह गया 17। आप कहेंगे प्लस 51 डिवाइडेड बाय प्लस 3, दिस इज इक्वल टू कितना प्लस 17। ठीक है, ये याद रखें। अब दूसरी तरफ हम आते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हो रही है। ठीक है, ये या तो पॉसिबल है कि सेम साइन हो, ये भी पॉसिबल है कि सेम साइन ना हो। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये भी याद रखें कि जो डिवीजन है ये एक इन्वर्स प्रोसेस है। किस चीज़ का, ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। ठीक है, चलें दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते, ये भी ज़रा देख लें, गौर करें। ये है प्लस 51 और, ठीक है, प्लस 51 डिवाइडेड बाय
प्लस 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, इन्वर्स को हम लिखते हैं 1 बटा में, ठीक है। यानी क्या, प्लस 51 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बेसिकली इस तरह था। चलिए मैं बता देता हूँ, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 था ये, ठीक है। डिवाइड 1 आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मैंने पहले एक्सरसाइजों में बताया हुआ है। तो इसको जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका उल्टा होगा, तो 1 ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी समझ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखें कि प्लस डिवाइड बाय प्लस है, या प्लस मल्टीप्लाई बाय, चलें ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। 3 1 3 17 3 51, तो इस तरह कर लें, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब आते हैं इसके, चलें ये चूंकि किताब में ये मेथड है तो मैं इस मेथड पे आ गया हूँ, मैं कहा चलो ये भी करवा दूँ। दूसरा देख लें, 27 तकसीम -3, तो सोल्यूशन इसका ये होगा 27 डिवाइड -3, ये इक्वल हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई, चले मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड -3 डिवाइड 1, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1 डिवाइड बाय -3, तो ये प्लस है, नहीं भी लिखा तो प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये आप अगर लिखें तो अच्छी बात है, ठीक है। यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू क्या चीज़, माइनस, दैट्स वाई आप क्या लिखेंगे, ये माइनस आ गया, और ये 3 1 3 3 9 27, तो ये क्या आ गया 9, ठीक है। -9 आपके पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन देख लें, ये देखें -9 है, ठीक है। और इससे पहले क्या था, ये मेरे पास क्या थे, दोनों पॉजिटिव थे ना, तो ये -17 नहीं आता, +17 आता है, ठीक है। चलें ये हो गया। अब इसके बाद है आपके पास इसका थर्ड पार्ट, तो ये है -54, और डिवीजन फिर क्या है, +9, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें, ये हो जाएगा -54, और डिवीजन ये हो जाएगा +9/1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस ऊपर लेके नीचे लेके एक ही बात है, तो आप लिखेंगे कि एज, ठीक है, या एज की जगह ऐसी भी लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है कि एज, ठीक है, चुनके, हम कहते हैं ना चुनके, एज वी नो, सो ये इसका मतलब एक ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं देयरफॉर, इसको कहते हैं एज, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कि एज क्या चीज़, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो आप इधर लिखें 9 1 9 9 6 54, ठीक है। सो -6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कौन सा था, ये हमारे पास था 3, 4 पे आते हैं, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें है कि -7 8, और फिर क्या, प्लस प्लस नहीं सॉरी, डिवाइड किस पे, -13। सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा -78, ओहो ये क्या हो रहा है, -78, ये हो जाएगा डिवाइड -13 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा -78, और मल्टीप्लाई बाय 1/13 माइनस, ठीक है। तो 13 1 13 13 6 78, ये हो जाएगा सिर्फ 6, और प्लस कैसे आपने आगे लिखना है कि एज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, सेम जो साइंस हैं जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। चलें ये हो गया, ये भी मैंने एक एक्सरसाइज में बताया हुआ है, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद है 4 आ गया है, तो इसके बाद है 5 क्या कह रहा है, 5 में है जनाब के 108 प्लस 108, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर नहीं डिवाइड कर देते हैं -1 के साथ, तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करें 1/1 तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसको छोड़ दें ऐसे ही है, माइनस, सिर्फ ये बताना ये है कि एज प्लस डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं यार, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है।
तो जवाब क्या है, माइनस है। अगर जवाब माइनस है तो ये जस्ट आ जाएगा -108। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका रिजल्ट होगा। बाकी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें वही 1 आएगा। ये देखें -108। पार्ट 6 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.2। तो इसको आप देख लें, यह है +156 डिवाइड 0। तो सोल्यूशन हो जाएगा 156 + 156 है डिवाइड 0। ये याद रखें कि इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। ठीक है, इसका जवाब देख लेते हैं। ये इसका देख लें, ये आपको अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों। 156 है, इसको 0 पे कर लेते हैं। तो 0 को किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल 1 से ज़रब देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 156 दोबारा आ जाएगा, फिर 1 से ज़रब दें, फिर वही आएगा। ठीक है, तो मतलब है कि फॉर एवर चलाते रहें, फॉर एवर चलाते रहें। जवाब क्या आएगा, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती, सिंपल ये है। ठीक है, आप इसको नहीं डिफाइन कर सकते। दैट्स वाई आपने उसे कहा कि 0 अगर नीचे आए तो वो अनडिफाइंड है, ऊपर आए तो 0 है। ठीक है, ये सिंपल याद रखें। तो इसके बाद है 7। 7 क्या कहता है, 0 डिवाइड बाय +89। अब देखें ये ऊपर आ रहा है तो मैं वो बताता हूँ आज। 0 प्लस 0 प्लस नहीं है यार, ये 0 डिवाइड है। ठीक है, 0 डिवाइड +89। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, सोल्यूशन को देख लें। 0 डिवाइड +89, ये हो जाएगा जनाब 0 डिवाइड बाई 89 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। ये साथ में आप देख लें, ये 0। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है आपके पास VII यानी पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। तो ये है +1 और मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, -2 to 8, -2 to 8। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि +1 मल्टीप्लाई -2 to 8, दिस इज इक्वल टू -2 to 8 एज प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास है जनाब। इसका जो आंसर है वो है आपके पास प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, कौन सा है, 8, -2 to 8। ठीक हो गया, ये -2 to 8 आप देख सकते हैं। ये जनाब आपके पूरे हो गए 8। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर। ठीक है, आपने एक अप्रोप्रिएट इंटीजर से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 8 7 क्या होता है, 56 होता है। यानी 8 से, मैं इसको ना ज़रा कर देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई किया 56, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि जॉब माइनस आना है। ठीक है, अब ये देखें माइनस जॉब क्या आना है, प्लस आना है। पहली चीज़ तो ये है कि माइनस होना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया, ये 3 10 30 समझ आ रही है। अब देखें ये डिवीजन है। ठीक है, तो डिवीजन है, पहली बात तो ये है कि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि जॉब माइनस में है। अब 7 3 21 तो 7 आएगा, क्योंकि 21 7 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। ठीक है, बहरहाल आप बाकी चेक करें, अगर मेरे से मिस्टेक होती है मुझे भी बता दें। ये देखें 12 है और ये 60 है, तो इसका मतलब है कि क्या नाम है, 12 पे तकसीम करना है। ठीक है, तो 12 पे किस चीज़ को तकसीम करें, नहीं किस चीज़ को 12 पे तकसीम करें। ठीक है, कि हमारे पास जवाब क्या है, 60 आए। तो 720। ठीक है, 720 है और ये क्या आएगा, +720। ठीक है, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 720, 12 चिक 72 और ये सही है। आप इसको वैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब जानने के लिए, समझने के लिए, ये हम कैसे करते हैं ये भी तो ज़रा पता चले कि मैं कैसे कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो ये ऐसे कर रहा हूँ, ये देखते जाएं। ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए बता रहा हूँ। ये डिवाइड 12 है तो ये हम कहते हैं कि 60 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे x डिवाइड 12 तो ये आएगा 60। अब हम कहेंगे x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 60। ठीक है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो x मल्टीप्लाई बाई 1 x और 12 ज़रब 60, 12 6 72, एक ज़ीरो है तो वो लगा लें। अब समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये इसका जवाब है। ठीक है, बहरहाल जो क्विक है वो क्विक करूंगा और जो स्लो है वो स्लो करूंगा। 121 है मल्टीप्लाई बाय 0, जो मर्जी हो जवाब 0 आएगा। ठीक है,
अब ये देखें 212 है, जॉब भी 212 है, तो डिवाइड बाय क्या करें, 1 करें ना, तो -212 ही आएगा। इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ये साथ में देख लें, दोनों को कंफर्म कर लें, ठीक है। पहला देख लें, इसका -8 है, ठीक है, ये देखें -8 है। दूसरा देखें -10 है, -10 है, फिर 7 है, 7 है, +7, ठीक है। और फिर 720 है, ये देखें 720 है मेरे पास। फिर उसके बाद क्या है, 0, क्या नाम है, 720, सॉरी, ये 0 और 1, और ये 0 और ये 1, ठीक हो गया। तो ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ, उसकी तरफ आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2, इस पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। वेरीफाई द फॉलोइंग। तो नंबर फर्स्ट आपने जस्ट वेरिफिकेशन देनी है, 5 + 8, 8 + 5। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये होगा कि आपने कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 5 + 8 = 13, राइट हैंड साइड, ठीक है। 8 + 5 = 13, एज लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ठीक है, या हेंस वेरीफाइड। ये हो गया पहला। अब आ जाते हैं इसके दूसरा पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें क्या है, 29 + 13 = 13 + 29। सो आप क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में वेरिफिकेशन देनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड, इक्वल को छोड़ें, इसको कह दें राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, 29 + 13, तो ये कितना होता है, 29 + 10 39, + 4 3 42, ठीक है। और ये क्या कहता है, 13 + 29, और ये कितना है, 42। सो आप कहते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड। क्या ख्याल है, ये भी हो गया। इसके बाद है आपके पास तीसरा पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2। तो ये है 231 + 145, दिस इज इक्वल टू 145 + 231, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, कोई मसला नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इसको कह देते हैं राइट हैंड साइड। आपने लाइन लगानी है तो लगा दें। अच्छा, 231 + 145, 5 + 1 6, 4 + 3 7, और 2 + 1 3। इस तरफ क्या आएगा, 145 + 231, तो 1 + 5 6, 3 + 4 7, 2 + 1 3, ठीक है। सो आप वही वाली बात है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, वेरिफिकेशन मांगी थी, सो ये हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर्स, ठीक है। अंडर एडिशन, ये याद रखें, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो नंबर फर्स्ट है, देखते हैं कि क्या है, 29 एंड 39, ऊपर जो किया वो वही लॉ होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। सो अंडर एडिशन करना है, कर लेते हैं। 29 + 39 हो जाएगा। कम्यूटेटिव में ये होता है कि इसकी तरतीब उल्टी करें, ठीक है, यानी जो पहले है वो बाद में करें, जो बाद में है वो पहले ले आएँ। LHS is equal to right hand side. So what is the answer? 29 + 39, 9 9 18, एक ऊपर आ गया, 2 3 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे 39 + 29 जमा करना है जस्ट, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 9 × 9 18, एक ऊपर आ गया, 3 2 5 1 6, ठीक है। सो आप कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, VERIFIED। इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें क्या है, 348 एंड 289। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, अंडर एडिशन। मैं सिर्फ प्लस लगा लेता हूँ, आपने पूरा ये स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे है 348 + 289 हो जाएगा, ये बराबर होना चाहिए 289 + 348, ये इसकी वेरिफिकेशन है। कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड
साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, 3 4 8 प्लस करो 2 8 9 के साथ, 9 8 17, एक ऊपर आ गया, 8 4 12 1 13, 2 3 5 1 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 8 9 प्लस 3 4 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8 9 17, 4 8 12 1 13, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2। तो ये क्या कहता है कि 8 2 8 एंड 2 1 5, वही वाली बात है कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, अंडर एडिशन, ठीक है। स्पेलिंग वहाँ से आप देख लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सॉल्यूशन ये क्या कहता है, ये कहता है कि 828 जमा 215, दिस शुड बी इक्वल टू 215 प्लस 828। तो कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो 8 2 8 जमा 2 1 5, ये क्या कहेगा, ये बराबर होना चाहिए 5 8 13, 1 2 3, एक ऊपर आ गया था सो 4, और 8 2 10, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, 2 1 5 जमा 8 2 8, 5 8 13, एक आ गया, 1 2 3 4, और 8 2 10, ठीक है। तो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। 3 हो गया। उसके बाद है आपके पास 4, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2। सो 3 3 3 और क्या है फिर 5 है एंड 4 1 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको वेरीफाई करना है, सो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, अंडर एडिशन। इसको कर लेते हैं, ये होगा लेफ्ट, अच्छा चलें लेफ्ट हैंड साइड से पहले ये लिख तो ले लेना, ये ऐसे होगा, इक्वल टू 411 जमा 3335। तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। आप कह सकते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसे ही कर लें, एक ही बात है। सो 3 3 3 5 जमा 411 होगा, ये बराबर होगा 1 जमा 5 6, 1 जमा 3 4, और 4 जमा 3 7, और ये 3। और इस तरफ देखते हैं, 411 जमा 3 3 3 5, ये आएगा 5 जमा 1 6, 3 जमा 1 4, और 3 जमा 4 7, और 3, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो दिस इज वेरीफाइड, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। अब है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.2, वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है, वो क्या कह रहे हैं कि -5 है, फिर मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय -7, और फिर क्या, मल्टीप्लाई बाय 8। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन है, लेफ्ट हैंड साइड इसको कह दें, इसको राइट हैंड साइड कह दें। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 7 56, लेकिन माइनस, और -5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 5 6 30, 5 5 25, 3 28, ठीक है। इसको इससे ज़रब दें, आपको पता चल जाएगा। अब है -5 मल्टीप्लाई बाय -7 और मल्टीप्लाई बाय 8, 5 7 35 जमा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 4 ऊपर आ गया, 8 3 24 जमा 4 27, ठीक है, और सॉरी 24 जमा 4 28। आप वैसे इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, 35 ज़रब 8, 8 5 40, 4 ऊपर आ गया, 8 3 24 जमा 4 28, ठीक है। ये आपके पास जवाब है। बहरहाल आप चेक करें, ये कोई इतना नहीं है मसला। as left hand side equals right hand side, hence verified, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद है कौन सा, इसका 2,
पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 -9 multiplied by -10 multiplied by -7 और this is equal to -9 multiplied by -10 and that is equal to -7। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है कि -9 अच्छा लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहें राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। -9 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय 7 -7। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 7 70, ये हो जाएगा -9 माइनस प्लस माइनस 9 7 63 630। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -9 मल्टीप्लाई बाय -10 और ये हो जाएगा +-7 9 10 90 माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई बाय -7 सही है। 9 7 63 630 लेकिन माइनस। आप कहते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, ये आपने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 8 को देख लें। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3.2 इसमें है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, इस पे बात करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 ठीक है इक्वल्स 7 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 9। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। तो एक तरीका ये है कि b प्लस सी इकट्ठे करो, यानी इनको पहले ऐड करो फिर a से ज़र्ब करो, तो जो जवाब आएगा वो ऐसे भी बराबर है कि a को b से और a को c से, a b और a मल्टीप्लाई बाय सी। ऐसे ज़र्ब किया तो दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस लगाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको अलग-अलग ज़रब दिया जाए फिर जमा किया जाए या पहले जमा किया जाए फिर ज़रब दी जाए तो जवाब सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, कोई पूछा नहीं गया है कि आपने ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, नहीं, जस्ट आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं। इसको कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहे हैं कि 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 9 17 17 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 49 7 1 7 4 11 इससे 111 आएगा और ये है 7 ज़रब 8 ब्रैकेट लगाते हैं या नहीं लगाते खैर है क्योंककि पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में ये चीज़ें आ रही हैं कि पहले कौन सा होगा। 7 8 56 जमा 7 9 63 सो 6 3 9 6 5 11। ठीक है, 119। आप देख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड सो वेरीफाइड या हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया इसका 1। अब इसका 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें है कि 10 मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 और फिर क्या है दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 10 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। चीज़ वही है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि 30 माइनस 20 और राइट हैंड साइड कह रहा है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय, पहले इन दोनों को करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है। 30 मनफी 20 कितना 10, तो 10 ज़रब 10 कितना आएगा 100। इस तरफ देखें 10 ज़रब 30 पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 300 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 सो 200। सो ये कितना बच गया 100। इसका मतलब ये है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देख लें। क्वेश्चन 9 और एक्सरसाइज 3.2 द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 194। तो आप कहेंगे कि सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है 194 और फिर क्या है कि वन ऑफ देम वन इंटीजर इज इक्वल टू -28। आगे है कि फाइंड द अदर इंटीजर। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं उसको ऐसे ही समझ रहा हूँ। अदर इंटीजर
तो वो आपने फाइंड करना है। मैं इसको x कह देता हूँ। अब कंडीशन क्या है कि वन इंटीजर प्लस अदर इंटीजर, ठीक है। दोनों इंटीजर्स को जब आप जमा करते हैं तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है 194, ठीक है। तो वन इंटीजर आपके पास है -28 और प्लस अदर इंटीजर आपके पास है x, ये आएगा 194। x को अपनी जगह छोड़ देते हैं। 194 -28 इस तरफ आएगा तो +28 हो जाएगा। 8 जमा 4 12, एक ऊपर आ गया, 1 2 3 3 9 12, एक ऊपर गया, 1 1 2, यानी इन दोनों को जमा करें तो 222, ठीक है। सो 222 जो है इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, इंटीजर। जो बात में आप देख सकते हैं सेम यही जवाब है। इसके बाद है आपके पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2। राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग्स, ठीक है। राबिया ने अपनी माँ को कहा कि मेरे लिए पैसे जमा करें। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वॉज Rs 100। जुलाई जब स्टार्ट हो रहा था या जुलाई के स्टार्ट में उसके पास 100 रुपए थे। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड Rs 250 मोर इन हर सेविंग, ठीक है। तो जुलाई के एंड पे उसने 250 और दे दिए सेविंग, यानी कि उसको भी उसने सेव किया, उसको भी जमा किया, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अगस्त में शी बोरोड Rs 185। तो अगस्त में उसने बोरोड का मतलब है कि कर्जा लिया 185 रुपए, ठीक है, टू स्पेंड। और उसको क्या किया, मतलब बोरोड उसे ले लिए, ठीक है, उसमें से 185 ले लिए और उसको खर्च करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द रिमेनिंग और ओड अमाउंट, तो उसके पास बाकी कितना बचता है, ठीक है। तो आप ये कहें कि टोटल, चले मैं ऐसे कर देता हूँ कि टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या होगी? टोटल अमाउंट होगी जो शुरू में है Rs 100 प्लस Rs कितना, Rs 250, ठीक है। तो कितना हो गया Rs 350, ठीक है। फिर क्या है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड, अच्छा स्पेंट, चलो मैं लिख लेता हूँ स्पेंट अमाउंट, ठीक है। उसने स्पेंड किया या नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि चलो स्पेंट अमाउंट है। तो स्पेंट अमाउंट कितनी है वो आप देख सकते हैं। शी बोरोड 100 Rs 185, ठीक है। सो आगे है व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास है, इसके पास है 350 माइनस 185, ठीक है। तो 350 185 माइनस करना है, ये 5 रह जाएगा, ये 14 माइनस 8 6 और ये एक 165, ठीक है। Rs 165 यानी 165 रुपये उसके पास बच गए आखिर में। तो क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 3.2। On Sunday morning, the temperature of Faisalabad city was 45 degrees centigrade. It dropped 3 degree centigrade per hour, 1 घंटे के हिसाब से, ड्यू टू वेदर कंडीशन, मौसम चेंज हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद क्या चेंज आया, ठीक है। सो आप ये कहेंगे कि मॉर्निंग टेम्परेचर, सो मॉर्निंग टेम्परेचर कितना था? मॉर्निंग टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इट ड्रॉप्ड पर आवर ड्रॉप, ठीक है। तो कितना है पर आवर ड्रॉप है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 5 आवर टोटल ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 आवर्स में कितना हुआ? 5 ज़रब 3, 5 3 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितना है? अब वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर, टोटल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मैं बल्कि इसको ये कहूँगा
इसको मैं कहूँगा कि टेम्परेचर, ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है ना। इसको मैं ये कहूँगा, ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो 5 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या होगा, 45 उसका शुरू में था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस हो जाएगा कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो तो डाउन हो गया ना, तो कितना रह गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं कह सकता हूँ कि फैसलाबाद वालों मुबारक हो, मौसम ठंडा हो गया, ठीक है, 30 डिग्री पे आ गया। तो 30 डिग्री, मैं फैसलाबाद में रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। और वैसे फैसलाबाद एक गर्म सिटी, आपको पता है, तो बड़ा गर्म होता है। ये तो अच्छी बात है कि 30 तक आ जाए तो बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। चलें, आपका ये एक्सरसाइज हो गया एंड, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 पे आऊँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।